हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होंगे। और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, ये है टॉप 50 जीके जीएस का पार्ट 8वां है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो रघुवंशम के जो लेखक हैं दोस्तों, वे कालिदास हैं। तो इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? तो बिल गेट्स जो है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्वामित्व कौन करते हैं? बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कहाँ पर स्थित है? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, वो मिस्र में स्थित है, और नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये नील नदी मिस्र में स्थित है। और नील नदी जो है, नील नदी की दो सहायक नदियाँ भी हैं, जिसे अब हम बोलते हैं वाइट नील और ब्लू नील। ये दो इनकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी जो नील की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 6,650 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नील नदी की जो लंबाई है 6,650 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक देश है दोस्तों, वो चीन है। ठीक है दोस्तों, जो गेहूं उत्पादन में प्रथम देश है वो चीन है। दूसरे नंबर पे भारत आता है अपना, दूसरे नंबर पे भारत, और तीसरे पे आता है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरियारी का संबंध किससे है? तो जो पेरियारी का संबंध है दोस्तों, वो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश ने किया? तो एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो औद्योगिकरण किया था वो जापान देश ने किया था। जापान देश से शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लाल सागर का जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल के कारण। ठीक है दोस्तों, शैवाल के। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में जो कोयला पाया जाता है दोस्तों, रानीगंज, बोकारो और झरिया, ये अलग अलग हैं। रानीगंज अलग है, बोकारो और झरिया, यहाँ पर कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1952 ईस्वी को 1952 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो चलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो 1862 ईस्वी में हुआ था। जो कागजी मुद्रा चालू हुई थी भारत में 1862 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। और इस सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? ये बने थे तुम्हारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। यहाँ से तीनों क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हुए थे वो 1976 ईस्वी में हुए थे। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी समिति थी? तो सिंह
समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जुड़े थे। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और है, यहाँ पे सम्मानित नहीं है, यहाँ पे सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, सम्मिलित। ओके दोस्तों, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गढ़सोप्पा किस नदी व राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों शरावती नदी के तट पर, शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? जोग या गढ़सोप्पा। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। और ये कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 255 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 255 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला जो रसायन बंदरगाह है दोस्तों वो दाहेज गुजरात में स्थित है, दाहेज गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है दोस्तों, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और इसकी स्थापना मदर टेरेसा ने कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। ठीक है दोस्तों, कोलकाता, कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन, वाजपेयी ताल किसने बनवाया? तो वाजपेयी ताल जो बनवाया था दोस्तों वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। तो ये वाजपेयी ताल है क्या? ये इंदौर में है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके उस संबंध में है ये वाजपेयी ताल, वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था, तो महान चित्रकार कौन था? मंसूर था। ठीक है दोस्तों, जो पंछियों के चित्र बनाता था जहांगीर के शासनकाल में, तो ये मंसूर था। ठीक है, इसका राइट आंसर मंसूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कौन सी दुर्घटना हुई थी? तो ये ब्लैक होल हुई थी, ब्लैक होल मृत तारा, ये घटना हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। यह ब्लैक होल का क्या मतलब है? यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को एक बंद होल में बंद कर दिया था, जिससे वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज़ मर गए थे। ये ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को किस में स्थानांतरित किया? तो किस में स्थानांतरित किया? मुंगेर में, 18वीं सदी में। और ये कहाँ स्थित है वर्तमान में? बिहार में स्थित है, मुंगेर, बिहार। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जूनियो किसकी राजधानी है? तो जूनियो जो है दोस्तों ये जूनियो अलास्का की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अलास्का की। अगला क्वेश्चन, मिस्र को क्या कहा जाता है? तो मिस्र को जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है, नील नदी का उपहार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नदी है नील नदी का उपहार। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रेक्षण तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रण कौन होता है? तो इसका जो प्रधान नियंत्रण होता है दोस्तों महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की जो खोज की थी दोस्तों वो रांटजन थे ये वैज्ञानिक, और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1895 ईस्वी में एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, 1895 में, और जर्मनी के थे ये वैज्ञानिक। ठीक है, एक्स किरणों की खोज रांटजन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को जो हम मापते हैं वो कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है दोस्तों वो रॉबर्ट पियरी है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दक्षिणी पर पहुंचने वाला कौन था? वो था रोआल्ड एमंडसन, रोआल्ड एमंडसन, रोआल्ड एमंडसन। ठीक है दोस्तों, रोआल्ड एमंडसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो रेडियो सक्रियता के जो आविष्कारक है दोस्तों वो हेनरी बेकुरर है, हेनरी बेकुरर। ठीक है दोस्तों, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1896 ईस्वी में ये खोज की थी रेडियो सक्रियता की। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, किसे मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? तो ये नॉर्वे है। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे देश को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो रमन प्रभाव के जो आविष्कारक थे दोस्तों, वे सीवी रमन थे। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, सीवी रमन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ दोस्तों 1951 से लेकर 52 ईस्वी में हुआ था। 1951 से लेकर 52 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, और जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम और अंतिम दोनों, तो सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर के बाबा का नाम क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों अकबर के बाबा का नाम यानी कि दादा, ठीक है, तो इनके दादा का नाम क्या था? बाबा। तो ये इनका नाम था बाबर। ठीक है, तो अकबर के बाबा का नाम बाबर था, और बाबर का पोता, ये पोते थे अकबर। ठीक है, बाबर के पोते थे अकबर। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम भी पूछ सकता है। तो पिता का नाम जो था हुमायूं था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं। और माता का नाम पूछ सकता है, तो माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को जो कहते हैं वो त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दोस्तों, वो इस समय दुबई का है। ठीक है दोस्तों, दुबई का विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दुबई का। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, दुबई का। ठीक है, वर्तमान में जो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो दुबई का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो है दोस्तों वो 10⁻³ mm यानी कि 0.001 मिमी। ठीक है, और अगर मीटर में पूछ लेता है तो 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोन बराबर। यहाँ दो फैक्ट हैं, अगर mm में पूछता है तो 10⁻³ mm जो कि ये है 0.0001 मिमी, और यदि मीटर में पूछता है तो मीटर में 10⁻6 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ राजस्थान में। और ये विजय स्तंभ किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेवाड़ के नरेश थे। कौन? कुंभा, राणा कुंभा, मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है दोस्तों? चालन। ठीक है दोस्तों, चालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया था? तो 11 देशों ने आधिकारिक मुद्रा के रूप में किसे? यूरो को कब अपनाया था? 1 जनवरी 1999 ईस्वी को। 1 जनवरी 1999 ईस्वी को। और इनमें जो प्रथम देश थे जो अपनाने वाले, वो जर्मनी और फ्रांस थे। कौन कौन से देश? जर्मनी और फ्रांस। ठीक है दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुखना झील कहाँ स्थित है? तो सुखना झील जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली दोस्तों अप्रैल 1957 ईस्वी में शुरू हुई थी। अप्रैल 1957 ईस्वी में दशमलव मुद्रा प्रणाली। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों
लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है तरंग दैर्घ्य, ठीक है, बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कजाकिस्तान देश की राजधानी है, तो कजाकिस्तान देश की जो राजधानी है वो अलमाती है, ठीक है दोस्तों, अलमाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं वनवर्षीय योजना 1974-78 का उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाना, ठीक है दोस्तों, 5वीं वनवर्षीय योजना गरीबी हटाना। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की जो योग्यता हैं वो दी गई हैं, ठीक है, अनुच्छेद 58 में, ठीक है। और अगर यहाँ से पूछ सकता है प्रधानमंत्री के बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री के बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, और राष्ट्रपति के लिए 35। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष के मध्य में दोस्तों हरा रंग होता है, क्योंकि बिब ग्योर एक होता है, बिब ग्योर, तो यहाँ पे बिब और YOR बिब ग्योर, तो यहाँ पे ग्रीन बचता है, तो हरा रंग होता है मध्य में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश जो है दोस्तों वो राजस्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन थे, A.O. हुयूम, ठीक है, A.O. हुयूम थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. हुयूम। अगला क्वेश्चन, बिना सल्क वाली मछली है तो बिना सल्क वाली जो मछली है दोस्तों वो कैटफिश है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटफिश। सामान्य अवस्था में गैसें किसकी कुछ अलग होती है, तो सामान्य अवस्था में जो गैसें हैं दोस्तों वो भी खुद की कुछ अलग होती हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।